सांसद चंद्रशेखर ने गुरुवार को मेरठ में कहा, सपा सांसद इकरा हसन मेरी छोटी बहन है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। उसके खिलाफ जो बयानबाजी हुई है वह बहुत ज़्यादा गलत है। दरअसल इकरा हसन बुधवार को सहारनपुर में भावुक हो गई थी। उन्होंने भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे। इकरा ने कहा कि उन्हें मुल्ली और आतंकी कहा गया, पिता और भाई को गालियां दी गईं। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन बोल रहे थे। इस दौरान चंद्रशेखर ने गैंगस्टर बदर अली और उनके करीब 2000 मुस्लिम कार्यकर्ताओं को आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कराई। बदर अली के खिलाफ गैंगस्टर समेत 22 मुकदमे दर्ज हैं। 2019 में बदर अली ने बिना अनुमति जुलूस निकाला था, जिसमें दंगा होते होते बचा था। बाद में बदर अली का अस्पताल प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था। चंद्रशेखर ने कहा, आज़ादी मांगने से नहीं छीनने से मिलती है। इसकी गवाह मेरठ की धरती है। आज राजनीति का बदलता स्वरूप देखो। कोई नेता सरकार से लड़ना नहीं चाहता, कोई नेता सरकार से गरीबों की बात नहीं करना चाहता। आज़ाद समाज पार्टी जैसे संघर्षशील दल और उनके कार्यकर्ताओं को आगे लाना ज़रूरी है। आज की गुलामी के खिलाफ मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसा हो गया तो यह सत्ता टिक नहीं पाएगी, क्योंकि तब इस सरकार का एजेंडा खत्म हो जाएगा। आज यूपी में ऐसा माहौल है कि सुबह घर से निकले, शाम को वापस आओगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। खाकी के हाथ भी सरकार ने कमज़ोर कर दिए हैं। इबादत गाहों में सियासत नहीं हो सकती। हर जगह का अपना किरदार है, जहां उससे जुड़े कर्तव्यों का वहन होता है। विद्या के मंदिरों में राजनीति ना लाएं। उन्होंने छात्र संघ चुनाव की बहाली का आह्वान भी किया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आज़ाद को नीली पगड़ी पहनाई और केतली भेंट की। गुर्जर महापंचायत के दौरान रविंद्र भाटी ने सांसद को सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा भेंट की। सम्मेलन में एक 80 साल के बुजुर्ग महर्षि वाल्मीकि की फोटो लेकर आए थे। चंद्रशेखर ने उन्हें मंच पर बुलाकर अपने बगल में बिठाया। दरअसल पश्चिमी यूपी में बसपा की जीत का सबसे बड़ा गणित दलित और मुस्लिम गठजोड़ है। आज़ाद समाज पार्टी बसपा के इसी पुराने समीकरण को फॉलो करके उसे अपनी जीत का आधार बनाना चाहती है। आज़ाद समाज पार्टी भी मायावती के रास्ते पर चलते हुए दलित मुस्लिम वोटों का गठजोड़ करने की जुगत में है। चंद्रशेखर और उनकी पार्टी के नेताओं का मानना है कि दलितों का यूथ वोट उनके साथ है। अब मुस्लिम युवाओं को पार्टी अपने साथ जोड़ना चाहती है। जो नए युवा वोटर हैं उनका वोट हासिल करके मुसलमानों को अपने साथ लाना चाहती है। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी का फोकस मुस्लिम युवा वोटरों पर है। आज़ाद समाज पार्टी मुसलमानों के युवा नेताओं को जोड़कर चल रही है। इसके तहत ही मेरठ में मुस्लिम युवाओं को ज्वाइनिंग कराई जा रही है, जो पार्टी को नई धार देंगे। पश्चिमी यूपी के पुराने चुनावों में बसपा की जीत के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमेशा ही मुस्लिम दलित वोटों का समीकरण सफल रहा है। आज़ाद समाज पार्टी ने जिन 2000 मुस्लिम कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई है, वह सबके सब बदर अली के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए हैं। बदर अली काफ़ी समय से बिरादरी के कामों में सक्रिय है। दूसरी पार्टियों में अपनी किस्मत आजमा चुके बदर 2027 का विधायकी चुनाव लड़ना चाहते हैं। सपा बसपा सहित अन्य दलों में टिकटों की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में अपने पॉलिटिकल कैरियर को धार देने के लिए बदर ने आज़ाद समाज पार्टी को चुना है। चंद्रशेखर के इस सम्मेलन की कुछ खास बातें बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। जैसे कि एक 80 साल के बुजुर्ग जब उनसे मिलने आए तो चंद्रशेखर ने उन्हें मंच पर बुलाकर अपने पास में बैठाया। यह बुजुर्ग शहीद माता दीन वाल्मीकि का चित्र लेकर आए थे। यह चित्र भी चंद्रशेखर को भेंट किया गया। चंद्रशेखर से मुलाकात करने के लिए यूट्यूबर मानसी शिवपुरम से मिलने आई। चंद्रशेखर ने उनसे भी मंच पर बुलाकर मुलाकात की। चंद्रशेखर को गुर्जर समाज की ओर से सम्राट मिहिर भोज का चित्र भी भेंट किया गया। हाल ही में दादरी की गुर्जर महापंचायत में चंद्रशेखर की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जेल चले गए थे। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर मुस्लिम नेताओं को भी बैठाया गया। आज आज़ाद समाज पार्टी बसपा के पुराने समीकरण दलित प्लस मुस्लिम को साधने में लगी है। चंद्रशेखर की सभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो और तिरंगे झंडे लेकर पहुंचे लोग। सम्मेलन स्थल के बाहर कार्यकर्ताओं ने पार्टी से जुड़े सामान का भी स्टॉल लगाया। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।